हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रोनाल्डो के हैंड की एनालिसिस करूंगी। कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं मैंने गूगल से, पर ये साफ़ नहीं है। गूगल पे जो भी फ़ोटोग्राफ्स आपको मिलेंगी वो ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। बस आप इसमें हाथ की जो साइज़ है वो देख सकते हो, माउंट्स देख सकते हो और फिंगर्स देख सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप सेलेब्स के हैंड की मतलब एनालिसिस कीजिए, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी ये देखने के लिए कि क्या है इनके हाथ में, जो कि इन्होंने इतना ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की। फुटबॉल के प्लेयर हैं ये, सब अच्छे से इनको जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे इस फोटोग्राफ में दिख रहा है वो है इनके हाथ का साइज़। अगर किसी को भी स्पोर्ट्स में जाना है या कोई ऐसे काम में जाना है जिसमें फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा लगे, सबसे पहली बात जो देखी जाती है वो है हाथ का साइज़। तो इनके हाथ का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि इस फोटोग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये फोटोग्राफ थोड़ी दूर से ली गई है तो इसमें अच्छे से दिख रहा है कि इनके हाथ का जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है। बहुत ज़्यादा इनके बॉडी में ताकत है, एनर्जी है। उसी की वजह से ये इतना ज़्यादा इन्होंने अचीव किया, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत होती है, सब कुछ होता है, स्टैमिना होता है। तो ये सब चीज़ें इनको कहाँ से मिली? अपने हाथ से। जो इनका हाथ है, इनका जो पाम है वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा मांस भरा हुआ है। ये दिखाता है कि हाँ, ऐसा जो पर्सन है वो इतनी एक्सर्शन ईजिली कर सकेगा। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरा, इनके जो इनर और आउटर जो दोनों के दोनों जो माउंट है मार्स के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दूसरी चीज़ है कि ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हैंड हैवी है तो ये मार्स जो है ये भी स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत से ऐसे हाथ मैंने देखे हैं कि जिनके अच्छे हैंड होते हैं, हैवी हैंड होते हैं, पर मार्स जैसे कि इनर वाला जो होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एग्रेसिव मार्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो पर इनके दोनों बैलेंस्ड हैं। तो ये क्या देते हैं इनको? अगेन इनको एनर्जी देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है बॉडी में, स्टैमिना मिलता है। और ऐसे लोग जो होते हैं बीमार कम पड़ते हैं, जिनके ये दोनों मार्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग ईजिली बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर पड़ेंगे भी तो वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो इम्यून पावर होती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है। ठीक है, और डाइजेशन भी ऐसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ये एक चीज़ आ गई। दूसरा, मून देखिए कितना बढ़िया है इनका, बहुत ही बढ़िया। और वीनस भी बहुत बढ़िया, मून भी बहुत बढ़िया। ये इनका जो हाथ है, ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा हैवी है इनका, ऊपर वाला भी अच्छा है लेकिन नीचे वाला ज़्यादा हैवी है। इससे पता चलता है ये जो इंसान है ये अपनी लाइफ में जितनी मेहनत करेगा, जितनी फिजिकल एक्सर्शन देगा, उतनी ही ये सक्सेस हासिल करेगा, उतना ही ये पैसा कमाएगा। जब नीचे के अमाउंट ज़्यादा हैवी हो जाए तो ये चीज़ लागू होती है हर एक उस इंसान पे जिसका जो हाथ है वो नीचे का पोर्शन उसका ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्सर्शन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कुछ अचीव कर पाएगा और पैसा कमा पाएगा। जो कि हम जानते हैं कि रोनाल्डो जो है इनका काम यही है, फिजिकली एक्सर्ट करना। तो ये बात है। ऊपर के माउंट को भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जगह मिल रही है। ऐसे हाथ बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको नीचे का माउंट भी हैवी दिखेंगे और ऊपर का भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का हाथ जो होता है ऊपर का माउंट इतना हैवी नहीं होता, नीचे का बढ़िया रहता है। तो इनके हाथ में ये दोनों माउंट बहुत अच्छी जगह लिए हैं। ऊपर के ये देखिए, ये फिंगर उठ रही हैं, ये सन और सैटर्न की फिंगर ऊपर को उठ रही हैं, जिससे कि जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है ऊपर के माउंट्स को। इतनी अगर जगह मिलती है ऊपर के माउंट्स को तो ऐसे लोगों के पास पैसा आना ही है, ऐसे लोगों ने रिच बनना ही है। ऐसे लोग अगर गरीब फैमिली में पैदा हो जाएं, जो कि हम रोनाल्डो की हिस्ट्री को जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो पर उन्होंने अभी जो उनकी सक्सेस है, जो उन्होंने अचीव किया है, वो उन्होंने करना ही था, क्योंकि इनके हाथ पे ये चीज़ ऑलरेडी थी। ठीक है, ऊपर के जो माउंट जब ज़्यादा हो जाते हैं, या तो इंसान बहुत रिच फैमिली में पैदा होता है, ऑलरेडी माँ बाप के पास बहुत पैसा होता है तो उस फैमिली में पैदा होता है, या फिर वो गरीब अगर फैमिली में पैदा हो गया तो वो रिच बनता है खुद की मेहनत से, जो कि रोनाल्डो ने किया। ठीक है, तो फिंगर्स देखते हैं। अब हम पहले थंब को देख लेते हैं। जो इनका थंब है ना, वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, लेंथ ठीक ठीक लिए हुए है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। हाथ के हिसाब से थंब जो है इनका ठीक नॉर्मल है। हाथ इनका ज़्यादा इनका स्क्वायरिश है और थोड़ा सा रेक्टेंगल है, तो ज़्यादा स्क्वायरिश हैंड में थंब जो है वो नॉर्मल इतनी भी लेंथ का हो तो चलता है। ठीक है, रेक्टेंगल शेप अगर हैंड हो जाता तो थंब ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन थंब ठीक है। तो प्लानिंग और विल पावर दोनों की दोनों ठीक है। मतलब ये प्लानिंग का एरिया रहता है, ये एग्जीक्यूशन का रहता है, ये विल पावर होती है, ये हमारा लॉजिक पार्ट होता है। तो ये इनका जो थंब है बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन हल्का सा यहाँ से हल्का सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा दबा हुआ है। इस एरिया में अगर थंब थोड़ा दबा हुआ हो, ऐसे लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अपना हक नहीं मांग पाते। जितने कि जो उन्होंने काम किया है, जो उनका बनता है हक, वो उसको मांग नहीं पाते, या फिर किसी को उधार पैसे दे देंगे तो वापस नहीं ले पाते। ये प्रॉब्लम रहती है। अब रोनाल्डो की लाइफ में ऐसा है या नहीं मैं नहीं जानती, पर मे भी हो सकता है जब शुरू शुरू में इनके साथ ऐसा ही होता हो, लेकिन अब
अब तो काफ़ी चेंज आई हो, तो ये इसकी प्रॉब्लम रहती है। और उनका थंब से पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, ये डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत मतलब कि ये सॉफ्टली बात करना पसंद करते हैं। जो उनके घर पे भी जो हेल्पर्स वगैरह रहते होंगे, ये उनके साथ भी बहुत ही अच्छे ढंग से बात करते होंगे, उनको डांट के उनसे बात नहीं करते होंगे, ना ही कोई ऐसी अकड़ दिखाते होंगे या कुछ। वो हम इनका नेचर जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, तो उनका थंब भी यही चीज़ दिखा रहा है। और इनके हाथ का जो कलर है वो भी एक रीज़न है कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आया, क्योंकि जो कलर होता है ना हाथ का, वो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं जब कोई काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, काफ़ी पैसे होते हैं जिन लोगों के पास, उनके जो फिंगर टिप्स रहती हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पिंकिश ग्लो रहता है, ठीक है। और साथ में जो माउंट्स होते हैं उनके ऊपर भी रहता है, हर एक माउंट के ऊपर रहता है। तो इनके हाथ को भी देख के, जैसे कि ये दूर से ली हुई इमेज है, क्लियर नहीं है, पर फिर भी हमें दिख रहा है कि हाँ वो भी चीज़ है कि जो इनका हाथ है उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिंगर्स को अगर हम देखें तो फिंगर्स इनकी ठीक है, अच्छी हैं। फिंगर्स थोड़ी मतलब नॉर्मल है इनकी, जब ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी, लेकिन ये मैं यही देख के फिंगर्स को बोलूँगी कि हाँ इनका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा कि ये थोड़ा सोच समझ के ही डिसीजन लेते होंगे, एकदम से नहीं जाते हैं किसी भी काम में ऐसे लोग जिनकी फिंगर्स इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, एक ही बार में झटके में डिसीजन ले लिया, पर इनका थोड़ा सा ऐसा रहता होगा कि ये थोड़ा सोच समझ के ही किसी चीज़ में जाते होंगे, पहले सोचने का टाइम लेते होंगे। अब हम देख रहे हैं कि इनकी जुपिटर फिंगर छोटी है और सन लंबी है। ये आपको हर किसी, ज़्यादातर 90% आपको ये जितने भी फेमस लोग हैं ना उनके हाथ पे ये चीज़ दिखेगी कि सन लंबी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि फेमस लोग हैं तो फेम के लिए ऑब्वियसली आपका सन स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये सभी के हाथ में रहता है, ऑलमोस्ट सभी के हाथ में, जिनके अभी मैंने आज तक हाथ देखे, शाहरुख खान हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, सबके हाथ पे ये जो फिंगर होती है ये सन वाली वो लंबी होती है, क्योंकि सन माउंट को ज़्यादा स्ट्रांग होना होता है तभी उनको फेम मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिंगर अगर बड़ी है तो ही आपको फेम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के हाथ में जुपिटर फिंगर और सन फिंगर इक्वल ही है दोनों में से ऑलमोस्ट, तो उनका तो फेम है ही है, ठीक है। पर ये जो लोग होते हैं जिन्होंने कि अपना कोई जैसे कुछ जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं या फिर जो ये क्रिकेट वगैरह जैसे ये स्पोर्ट्स में रहते हैं, इनका भी यही रहता है कि इन्होंने अपनी मेहनत से अपना वो सब करके फिर ये फेम हासिल करते हैं, तो इनका ये जो सन है ये स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो इसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है कि ऐसे लोग रिस्क टेकिंग नेचर के होते हैं, वो रिस्क लेना बहुत ही पसंद करते हैं पैसों के मामले में, ओके। एक ये भी इनके अंदर एक नेचर रहता है। अब हम देखते हैं कि माउंट को देख लिया, अब हम इनकी लाइंस को देखते हैं, तो उसके लिए मैं दूसरी इमेज में जाऊँगी। तो लाइंस के लिए एक तो मेरे पास ये हाथ है जिसमें कि मुझे कुछ ही लाइंस दिख रही हैं बस, और एक ये भी है जिसमें थोड़ी बहुत दिख रही है, फेट लाइन भी दिख रही है। तो देख लेते हैं इनमें से ये वाली इमेज मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है इनकी। तो ये जो इमेज है इसमें मैं देख रही हूँ कि इनकी जो माइंड लाइन है वो पूरी नीचे मून में जा रही है, ओके। तो मून में इस फोटो में ग्राफ में हमको मून में दिख रही है, और यहाँ से हार्ट लाइन जो है वो यहाँ रुक रही है, मतलब ये सैटर्न और जुपिटर फिंगर के बीच में रुक रही है, ठीक है। इधर हम ये देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बार चेक करना चाहूँगी दूसरी जो इमेज है उसमें हमको क्या दिख रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि माइंड लाइन में जा रही है, बस थोड़ा सा ही इसका झुकाव लग रहा है मून की तरफ, लेकिन हाँ ये जो इमेज है इसमें ज़्यादा दिख रही है। तो इस इमेज को ले लेते हैं। तो इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि इनकी माइंड लाइन जो है मून में जा रही है, तो मून में जाती माइंड लाइन, और मून भी इनका काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है, ये है इनकी माइंड लाइन जो मून में झुक रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत डीप थिंकर होते हैं, ओके। और माइंड लाइन जो है इधर से जितनी भी मुझे दिख रही है पता चल रहा है कि इनकी माइंड लाइन अच्छी है। यहाँ तक इनकी जो माइंड लाइन है वो थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है इधर से इधर तक। तो ये जो एज रही होगी इनकी, ये 28 की एज तक इनकी माइंड लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो हम सब जानते हैं कि इनकी लाइफ में जब ये छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है इन्होंने, उसके बाद फिर इनको काफ़ी मतलब अच्छा फेम मिलना शुरू हुआ, इनका नाम जो था आगे बढ़ा। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं 28-30 की एज के बाद से इनकी माइंड लाइन नीचे को झुक रही है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी माइंड लाइन मून में जाती है वो बहुत डीप थिंकर होते हैं, और वो बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन इनका जो हाथ है एक तो वो स्क्वायरिश है थोड़ा ज़्यादा, तो ये एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, ये अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे अपनी मतलब उसमें जो इनका प्रोफेशन है या फिर जो भी ये करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी माइंड लाइन मून में चली जाए और स्क्वायरिश हैंड अगर है, तो वो फिर मतलब ये चीज़ों को कैसे लेते हैं, अपनी डीप थिंकिंग को ये यूज़ करते हैं
मतलब अपने काम में अपनी उसमें क्रिएटिविटी दिखाएंगे ये। तो ये चीज़ है जो कि इनको फ़ायदा देगी बहुत ज़्यादा। या फिर ये लोग जो होते हैं इनको लिखने का बहुत शौक होता है, इनको बुक से बहुत प्यार होता है। अब रोनाल्डो के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन ये मैं इनका हाथ को जो मैं इनका देख पा रही हूँ फ़ोटो में, उससे मैं पता कर रही हूँ कि इनका नेचर ये ज़रूर होगा, ठीक है। और साथ में ये थोड़े आर्टिस्टिक, अगर वीनस ज़्यादा अच्छा हो गया तो थोड़े आर्ट की तरफ भी होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के भी थोड़े से रहते हैं। तो वीनस अच्छा है तो मे भी हो सकता है इनके मतलब इनके साथ ये चीज़ हो। ओके, बाकी हम देख रहे हैं जो इनकी ये हार्ट लाइन है ये ख़त्म हो रही है सैटर्न और जुपिटर के बीच में। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेयर डील करते हैं, ना ही वो किसी का हक लेते हैं, ना ही खुद का लेने देते हैं। तो ये भी इनका नेचर होगा ज़रूर कि इस नेचर के ये ज़रूर होंगे। उसके बाद लाइफ लाइन जो मैं देख पा रही हूँ वो यहाँ से ऐसे करके जा रही है। तो लाइफ लाइन इनकी अगेन यहाँ तक डिस्टर्ब्ड है, जो कि एज 28 तक थी, 28-30 तक, और उसके बाद ये राउंड शेप है। काफ़ी ज़्यादा देखिए कितनी जगह मिल रही है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये जो पर्सन रहेगा इसके बॉडी में बहुत एनर्जी रहेगी अगेन। और यहाँ पे हम एक हल्की सी ऐसे इंप्रेशन सा देख रहे हैं, एक बहुत गाढ़ी सी एक ऐसे करके एक लाइन, या फिर आपकी स्किन का जो फोल्ड होता है वो नज़र आ रहा है। ये चीज़ जो होती है यही होती है जो देखा जाता है कि इसमें जो भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं जो लोग, उनका जब हाथ मुझे आता है तो मैं यही चीज़ ढूंढती हूँ उनके हाथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा साइन है जो कि कोई भी स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या इंटरेस्ट रखता है स्पोर्ट्स में तो उसके हाथ में होता ही होता है। इसके बगैर वो नहीं कर पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये जो साइन रहता है, जो हमारा थंब होता है उसके यहाँ से ये चीज़ शुरू होती है। किसी किसी के यहाँ से ऐसे करके लाइन काटती है, वो लाइन का कुछ और मीनिंग होता है। जहाँ से थंब जैसे शुरू हुआ, ये जो एरिया यहाँ से ऐसे करके एक लाइन जाती है, या फिर फोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग फोल्ड आता है स्किन का, तो ये चीज़ होती है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लाइन जैसी बन जाती है। अब ये इमेज इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, पर फिर भी हमें यहाँ से देखिए कितनी ये चीज़ दिख रही है इजीली, क्योंकि यही चीज़ मैं ढूंढ रही थी इनके हाथ में जो कि है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि इनके हाथ में ये जो साइन है जिसकी वजह से ये फुटबॉल के उसमें गए और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेम भी हासिल किया अपनी मेहनत से और अपनी लगन से। फेट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो फेट लाइन हमें इतनी सी ही दिख पा रही है सिर्फ, और यहाँ से नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ से डेफिनेटली होगी। हो सकता है कि यहाँ तक जो इनकी फेट लाइन है वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि कभी कभी फेट लाइन जो होती है जब वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। मतलब उसमें आदमी पैसा कमाता है लेकिन ज़्यादा उसके हाथ में पैसा टिक नहीं पाता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो फेट लाइन है ये थोड़ी चौड़ी फैली हुई होगी, तभी ये इमेज में फोटो में नजर आ रही है। लेकिन ये वाली जो फेट लाइन आगे वाली जो है, जो इनकी जो फेट लाइन 30 के बाद से उठ रही है, वो ज्यादा अच्छी शार्प होगी, तो इस वजह से वो इमेज में नहीं आई है बिल्कुल भी। तो लेकिन डेफिनेटली हो सकता है कि वो अच्छी शार्प होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा भी होता है जब फेट लाइन बिल्कुल भी ना हो तो फिर आप जैसा काम करते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है इनकी फेट लाइन आगे हो पर वो इस इमेज में नहीं नजर आ रही है। तो गूगल से ली हुई इमेजेस में यही प्रॉब्लम रहती है कि आप लाइंस को नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ मेन लाइंस ही दिख पाती हैं, वो भी ऐसा लगता है कि कभी ज्यादा नीचे जा रही है, कभी लगता है कि नहीं यहाँ तक ही है, तो उसमें कंफ्यूजन रहती है। पर हाथ का जो साइज है, जो फिंगर्स हैं, जो थंब है, उसको देख के भी काफी कुछ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो हैंड की, गूगल से ली हुई इमेज जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। मुझे पता है कि नहीं क्लियर होती है, लेकिन फिर भी हाथ का साइज और साथ में फिंगर्स और थंब को देख के भी हम काफी कुछ पता कर सकते हैं, और माउंट्स का भी पता चल जाता है, कलर का भी पता चलता है, तो उससे भी काफी हद तक प्रेडिक्शन की जा सकती है, पता किया जा सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी। तो यहाँ पे एक हमको इसी इमेज में मुझे दिख रहा है, बाकी इमेजेस में ये नहीं है, यहाँ ऐसे शेडो सी नजर आ रही है, एक लाइन जो ऊपर को उठ रही है। हो सकता है ये लाइन हो, क्योंकि ये माइल्ड लाइन से उठ रही है, तो रोनाल्डो आपको पता है कितने एम्बिशियस है, तो ये एम्बिशन लाइन है जो डेफिनेटली मुझे लगता है ये जरूर होगी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी एम्बिशन था वो पूरा किया है। तो ये एम्बिशन लाइन है जो कि माइल्ड लाइन से उठ रही है, और ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये हो आपके हाथ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और आपसे काफी हद तक काम करवाती है, मेहनत करवाती है, और आप अपने एम्बिशन को पूरा करते हो, खास तौर पे तब जब आपकी ये एम्बिशन लाइन माइल्ड लाइन से उठे। तो दूसरी इमेजेस में मुझे कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिखी है। यहाँ पे ये जो लाइन है सिर्फ इसी इमेज में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि है, अगर होगी तो ये बहुत ही अच्छी है। तो ये हाथ इनका जो है ये परफेक्ट है, प्लेयर के हिसाब से, कोई क्रिकेट प्लेयर हो गया या फिर कोई फुटबॉल का प्लेयर हो गया, परफेक्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब इनका हाथ है जो कि इनको यहाँ तक ये जो इन्होंने पोजीशन हासिल की है वो ये कर पाए, क्योंकि इनके हाथ में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।